श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। ठीक है, आप लिखे ले लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इनको लिख लेना, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रोसीजर्स ऑफ टूर्नामेंट्स एंड इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो 5 to 6 मार्क्स में आता है और हर बार आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आ जाओ हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं इंट्रामुरल के बारे में कि इंट्रामुरल क्या होता है और एक्स्ट्रामुरल क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल तो समझ में आता है कि इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर की साइड इनसाइड, और एक्सटर्नल का मतलब होता है यानी कि आउटसाइड, बाहर की साइड। ठीक है ना। तो इंट्रा जहाँ भी आपको समझ में लगे, आपको कुछ पता ना हो, लेकिन जहाँ भी लिखा हो इंटरमुरल या इंटर से कोई भी चीज़ रिलेटेड हो, इंटर या एक्सटर से, तो समझ आना आउटसाइड और इनसाइड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है इंट्रामुरल। तो यहाँ पर बात हो रही है स्पोर्ट गेम्स की। ठीक है, कि वो गेम्स जो इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड दी वॉल्स, इनसाइड दी स्कूल्स, कैंपस, इंस्टीट्यूशंस खेले जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रामुरल इज वॉट, इंट्रामुरल में वो गेम्स आते हैं, वो इवेंट्स, वो स्पोर्ट्स गेम्स आते हैं जो कि एक स्कूल के अंदर खेले जाते हैं, एक बाउंड्री के अंदर खेले जाते हैं। यानी कि जैसे एक स्कूल है, कोई सा भी स्कूल जैसे ले लो, ठीक है, कि उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट ही उन एक्टिविटीज़ में, उन गेम्स में, उस स्पोर्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, बाहर के स्कूल के लोग या कोई और भी इंसान, कोई और स्कूल का स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो नहीं कर सकता पार्टिसिपेट, उसे बोलते हैं इंट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल में वो आते हैं जो बहुत सारे स्कूल्स के लोग आते हैं, एक ही स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को compete करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रामुरल। ठीक है, तो इंट्रामुरल इज व्हाट, इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है, एंड मुरल मीन्स वॉल, यानी कि विद इन दी बाउंड्रीज, विद इन दी वॉल्स। It means that activities which are performed within the walls और within the campus called intramurals, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि within the boundaries खेली जाती है, within schools खेली जाती हैं, एक स्कूल के अंदर खेली जाती है, उन्हें हम इंट्रामुरल बोलते हैं। These activities are organized only for the student of a school, स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, वही लोग खेलते हैं इसमें। No student of another school can participate in these games, यानी कि किसी और स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन गेम्स में, इसे ही बोलते हैं इंट्रा मुरल्स। यानी कि जैसे अगर बात करें, जैसे हमारा स्कूल दी जयपुरिया स्कूल है, ठीक है, उसमें कोई भी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, हर बार स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें सिर्फ हमारे स्कूल के ही जो भी बच्चे हैं, वो स्टूडेंट, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, सिर्फ वो ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर से नहीं आते कोई भी, या हम कहीं बाहर नहीं खेलने जाते, दैट इज़ इंट्रामुरल। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 स्कूल सब एक साथ मिलकर उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो हम उनके स्कूल में खेलने जाते हैं या वो हमारे स्कूल में खेलने आते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रामुरल्स। ठीक है, सो दैट इज़ इंट्रामुरल कि विद इन दी बाउंड्रीज ये गेम्स खेले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एवरी लेवल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन गेम्स, यानी कि हर एक जो भी उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिजिबिलिटी है कि वो बंदा कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। हर एक स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट खेलें और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं। ठीक है, फिर टू डेवलप अ लीडरशिप क्वालिटीज़ अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट के बीच लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो डेवलप होती है। देखो, अगर मैं बात करूं तो लर्निंग से बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता जितना प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है, आप किसी को भी देखना, जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं,
वो सब उनका पहले का लाइफ देखना और अब का देखना, बहुत सारी क्वालिटीज़ उनमें जो है वो डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिक जब वो इन गेम्स को खेलते हैं। कोई भी आप किसी की भी स्पोर्ट प्लेयर की बात कर लो आप, ठीक है? तो क्या है कि एक जो गेम होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान की उनके ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है? कि जो भी एक कोई इंसान है उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इमोशनल, सोशल, मेंटल, फिजिकल और एनी टाइप ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है? स्पोर्ट जो है वो डेवलप करते हैं उनके अंदर। जैसे कि अगर किसी इंसान को आप किसी भी बात करो, क्योंकि अगर एक गेम जो होता है उसमें लोग रहते हैं तो भाईचारे का एक तो व्यवहार बनता है, ठीक है? भाईचारे के रिलेशन, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, कैसे हमें रिस्पेक्ट करनी है लोगों से, कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें कूल रहना है हर एक सिचुएशन में और सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे हमें एक एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपनी पूरी टीम को एक साथ लेके चलना है, उसके लिए खड़ा होना है, उसके लिए बोलना है और हर एक काम जो है अपनी टीम के लिए करना है, ठीक है? तो जो है गेम से ही हमको बताते हैं कि कैसे क्या काम करना है। जैसे अगर बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दूँ आपको, दैट इज़ आर्मी। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, तो अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे कोई भी आप देखो, जैसे कोई नया-नया इंसान होता है, जो जैसे 18-19 जो एज का है, जैसे मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, ठीक है? मैं उनकी बात करता हूँ, तो वो पहले उतने लाइक स्ट्रिक्ट नहीं थे। जैसे अब कोई भी इंसान देखना जो आर्मी से रिटायर्ड होके आता है, उससे पूछना, वो पहले उतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगा, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जितना वो आर्मी में जाने के बाद हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर उसको सिखाया जाता है स्ट्रिक्ट रहना, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है। फिर जब देखना वो रिटायर होके आता है, ऐसा मतलब नहीं वो भूल गया, बस वहीं पे था वहीं पे, नहीं, वो लोग आके अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही करते हैं। जैसे मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, वो हम सबको एक एज़ अ टीम लेके चलते थे और इतने भाई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे, क्या ही बताएँ, ठीक है? सो मतलब एक उनमें वो आ जाती है क्वालिटीज़। अगर आप गेम्स खेलेंगे तो लीडरशिप, क्योंकि आपको वहाँ पर कैप्टन बनाया जाएगा, ठीक है? फिर आपको अपनी पूरी टीम के लिए खेलना है, टीम के लिए साथ लेके चलना है, हर एक चीज़ उनके लिए डिसीज़न्स लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गेम्स जो है वो डेवलप करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स के बीच, कि हाँ, वो अपने आप को एक एज़ अ लीडर माने। और बहुत सारी क्वालिटीज़ लीडर्स की होती हैं, क्रिएटिव होना, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट, क्विक डिसीज़न मेकिंग, ठीक है? बहुत सारी होती है, जिससे कि वो अपनी टीम को लेके चले और ये जो लीडरशिप है, ये जो क्वालिटी है उनके अंदर डेवलप हो, ठीक है? फिर टू डेवलप अ कोऑपरेशन, तो जो इंट्रामुरल गेम्स होते हैं वो कोऑपरेशन एक डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के बीच। यानी कि कोऑपरेशन का मतलब होता है सब एक दूसरे के साथ रहकर खेलते हैं। यानी कि जैसे अगर बात करें, कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट गेम हो, वो कभी एक बंदे से नहीं जीता जा सकता। एक जो प्लेयर होता है वो उस गेम को नहीं जीत सकता, ठीक है? क्योंकि जितने भी प्लेयर्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ रोल होता है उसमें, ठीक है? और सब जब एक साथ ही खेलते हैं तभी जो है वो हम मतलब टीम वो विन होती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक बंदे ने मैच जिता दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो कोऑपरेशन जब एक सब इंसान एक साथ खेलेंगे, ठीक है? एक-दूसरे को सही से लेकर, तभी जो है वो मैच विन होगा, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन, कि सब एक साथ खेलते हैं। तो जो इंट्रामुरल गेम्स है वो ये क्वालिटी उनके अंदर भी डेवलप करते हैं, सब एक साथ खेलें, यूनाइट होकर खेलें, ठीक है? फिर टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब जैसे माने कि एंटरटेन हो गया, ठीक है? एंटरटेन, हैप्पीनेस हैप्पीनेस, जॉय, ये सब जो चीज़ें हैं यानी मनोरंजन जिसे हम बोलते हैं, तो वो प्रोवाइड कराता है इंट्रामुरल गेम्स। इंट्रामुरल गेम्स जैसे स्कूल्स में होते हैं ना, जैसे बच्चे कभी भी पढ़ाई में बोर हो जाते हैं, पढ़ाई करते-करते उनके अंदर एकदम स्ट्रेस आ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो टीचर्स क्या ले करते हैं, पिकनिक पे ले जाते हैं या स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो खेले जाते हैं। जिससे कि बच्चे को जो स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो जाए प्रॉपर तरीके से और उनके अंदर एक एजिलिटी आ जाए, एक उनके अंदर एक एजिलिटी आ जाए, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ाई कर सकें और अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा सकें, ठीक है? तो रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन जो है उन्हें प्रोवाइड कराता है, जिससे कि उनके स्ट्रेस कम हो जाते हैं, ठीक है? फिर टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन्स, और इससे क्या है कि अगर हम इंट्रामुरल गेम्स कराते हैं, तो हम लोग अपने देश के लिए, अपने स्कूल्स के लिए एक बेस्ट स्पोर्ट पर्सन्स, बेस्ट स्पोर्ट प्लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे गेम्स हैं, पता है क्रिकेट इज़ मोस्ट फेमस, ठीक है? तो क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो किसी ने ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लिए हैं कि हाँ भाई उनको उठा लो, श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया है, सूर्य कुमार यादव बढ़िया है, विराट कोहली भाई बढ़िया है, रोहित शर्मा भाई बढ़िया है। नहीं, उनका एक प्रॉपर वहाँ पे मैच कराया गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जिनको उन्होंने पास किया है, खेले हैं, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दी है, तब जाके वहाँ तक निकल के आए हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि जब हम खिलाएँगे ही नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है?
क्या इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो जब हम उसको खिलाएँगे, फिर हम उसकी परफ़ॉर्मेंस को देखते हैं कि हाँ यार, ये बहुत अच्छा खेल रहा है, हर एक जगह से बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है, तो फिर हमें लगता है कि हाँ, ये स्पोर्ट मैन बनने के लिए बहुत ही ठीक है। तो इससे क्या है कि जो इंट्रामुरल गेम्स होते हैं वो बेसिकली एक हमें ये नॉलेज देते हैं कि किस इंसान के अंदर, किस स्टूडेंट के अंदर, आई मीन कि क्या उसके अंदर टैलेंट है, यानी कि स्पोर्ट पर्सन बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है ना। फिर आता है एक सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है इंट्रामुरल इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है कि इंट्रामुरल हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट। यानी कि अगर हम जब गेम्स खेलते हैं तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी जो है वो होता है, हमारा दिमाग ठीक होता है, हमारी फिटनेस ठीक हो जाती है, टोटल जो फिजिकल फिटनेस है, इमोशनल जो वैल्यूज़ है वो हमारे अंदर आ जाती हैं, फिर इमोशनल फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, सोशल क्वालिटीज़ है, डिसिप्लिन वगैरह, हर एक चीज़ जो है वो हमारे अंदर डेवलप होती है जब हम लोग गेम्स को प्रॉपर खेलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग खेलते हैं, 2 टीम से होती हैं, एक दूसरे को अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो हमारी लाइक दूसरी टीम है, हमारी दुश्मन एनिमी टीम है, तो हमको उसको मतलब उस तरह से बिहेव करना है, नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर आती हैं। फिर रिड्यूस स्ट्रेस, वही बात की स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। हमें जो है रिक्रिएशन प्रोवाइड कराता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है, एंटरटेन होते हैं हम लोग। फिर रिफ्रेश स्टूडेंट्स एंड मेक देम एजाइल। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में उतना दिमाग नहीं लगा पाते क्योंकि वो उनके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जब वो गेम्स खेलते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि वो बहुत ही एजिलिटी के साथ फिर आगे आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और उन गेम्स को भी खेलते हैं। एजिलिटी का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, एजिलिटी मतलब होती है फुर्तीलापन, ठीक है। फिर है प्रोवाइड मैक्सिमम रिक्रिएशन, तो पढ़ ही लिया है कि मनोरंजन हमें देता है। फिर है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, ठीक है, ये वाला, ठीक है कि यानी कि हर एक स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है कि वो उन गेम्स में, उन इवेंट्स में, उन टूर्नामेंट्स में वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाए और अपने को आगे लेके जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो एक बैन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है भाई कि मैं अब तक हमेशा हर क्लास में यही बताता हूं कि आप किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। आपने अगर उनको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, तो आपको इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है। तो उनको निकालने में काम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। और आपने अगर अच्छे से फीचर्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, तो आप इजीली उनकी डिफिनीशन भी बना सकते हैं, ठीक है, यहीं से निकाल के, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको इधर ही रखते हैं और जो हमारा कंप्लीट हो गया सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इसकी डिफिनीशन। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रामुरल्स के बारे में। एक्स्ट्रामुरल क्या होता है, वो इसका प्रॉपर एकदम उल्टा है, बट जो ये सिग्निफिकेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो मैच करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रामुरल्स के बारे में। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रामुरल्स के बारे में कि एक्स्ट्रामुरल्स क्या होता है, ठीक है। इंट्रामुरल्स तो हमने पढ़ लिया कि विद इन दी वॉल्स, विद इन दी बाउंड्रीज, विद इन दी स्कूल्स कैंपस, यानी कि वो गेम्स जो एक स्कूल के अंदर किसी भी एक बाउंड्री के अंदर खेले जाते हैं, कोई बाहर के लिए अलाउड नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए इन गेम्स में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रामुरल्स। तो एक्स्ट्रा मीन्स व्हाट, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मुरल्स मीन्स वॉल्स, कि वो गेम्स जो विद इन बाउंड्रीज नहीं खेले जाते, वो गेम्स जो हम लोग बाहर खेलते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग भी आके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि वो के गेम्स जिनमें कि और स्कूलों के, अदर स्कूल्स के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ठीक, दैट एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ ए स्कूल, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन जब कराते हैं तो बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं, ठीक है, किसी स्कूल के बच्चे, किसी स्कूल के बच्चे आते हैं, फिर एक साथ होते हैं, टीम बनती है, फिर खेलते हैं, फिर जो स्कूल जीतता है, ठीक है, उसको ट्रॉफी और जो भी प्राइजेस वगैरह हैं दिए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रामुरल्स। और इंट्रामुरल्स जो एक स्कूल है, जैसे ये एक स्कूल है, ठीक है, ये अपने स्टूडेंट को अंदर ही अपने खेलता है और अपने बच्चों को गिफ्ट वगैरह जो भी ट्रॉफीज देता है। बट इस पूरे फील्ड में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है, वो सब एक साथ आके जब खेलते हैं, दैट इज एक्स्ट्रामुरल्स। और ये सब अकेले ही खेल रहा है एक स्कूल अपने बच्चों को खिला रहा है, दैट इज इंट्रामुरल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स, और स्कूलों के भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमल्स आप समझ गए, विद इन दी बाउंड्रीज। और उसका पूरा उल्टा एकदम अपोजिट है
एक्स्ट्रा मोरल्स। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस दोनों वही है, एक ही के, इंट्रामुरल्स हो या एक्सट्रामुरल्स हो, बट हमने थोड़े चेंज कर रखे हैं बिकॉज आप थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़े कुछ नए पढ़ते हैं। और बस प्रॉब्लम यानी कि जो रीज़न है यहाँ पे वो बहुत बड़ा ये है कि यार यहाँ पे बात की है मेजर की, ठीक है, यहाँ पे बात की है एक बड़े बेस पे और वहाँ पे बात की है एक छोटे बेस पे। एक स्कूल में बच्चे हैं 100, वो 100 आपस में मैच खेलते हैं, सब एक दूसरे में स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज होता है स्कूल में, उसे बोलते हैं इंट्रामुरल्स। और उस पूरे एरिया में या उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल से 10 और टोटल बच्चे सब में हैं 1000, ठीक है, सब स्कूल को मिला के टोटल बच्चे हैं 1000। तो ये हो गया इंट्रामुरल्स, ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रामुरल्स। इसमें सब एक साथ मैच खेल रहे हैं। तो इसका एक क्या है कि एक बेस जो है वो एक बड़ा होता है, ब्रॉड बेस होता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रामुरल जो है वो एक वाइड टर्म है, ठीक है, बट इंट्रामुरल्स एक नैरो है, एक छोटा टर्म है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो इम्प्रूव स्पोर्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, पहली बात तो एक्स्ट्रा मोरल जो है वो स्पोर्ट का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करता है। वो कैसे? जैसे कि जो गेम्स स्कूल्स में होते हैं बच्चे खेलते हैं वो बात है अलग, बट एक स्कूल दूसरे स्कूल को जब compete करता है तो वो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाता है कि कैसे हम उस स्कूल को compete कर पाए, हरा पाए और अपने स्कूल को नंबर 1 पे लेके आए, जैसे कि ट्रॉफीज गिफ्ट जो है वो मिले। तो इससे वो क्या करते हैं कि बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे अच्छे, उनको बहुत सारे लाइक आइडियाज़, टेक्निक्स, स्किल्स देता है उन गेम्स की, जिससे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाए उस गेम को जीतने के लिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेलेंगे और हर एक बच्चा चाहेगा, हर एक स्कूल चाहेगा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिससे कि वो जीत पाए। तो फोकस रहता है उनका विनिंग पर, ठीक है, जीतने पर उनका फोकस रहता है। सब अच्छे से खेलते हैं, अपनी बेस्ट देना चाहते हैं उस गेम को जीतने के लिए, जिससे कि जो स्टैंडर्ड जो है स्पोर्ट का वो भी इम्प्रूव होता है। अब अगर हम बात कर लें कि 10 टीमें खेल रही हैं, ठीक है, और 10 की 10 टीमें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एकदम इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं उसमें कि पूछो ही मत, ठीक है। तो क्या है, स्पोर्ट का जो है जो वो पर्टिकुलर जो स्पोर्ट है उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हमारे भारत में, तो क्रिकेट जो है वो मोस्ट पॉपुलर गेम है बिकॉज उसमें स्किल भी ज़्यादा है, लोगों को इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, ऊपर से लोग उसको खेलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं और प्लेयर्स भी बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स के हैं। तो रीज़न है कि उसका इसीलिए उसका जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर बात करें जैसे कोई और गेम है, हमारे उतना नहीं खेला जाता हमारे देश में, बहुत सारे गेम्स हैं जो नहीं खेले जाते, वो इसीलिए नहीं खेले जाते क्योंकि उनके प्लेयर्स ही नहीं अच्छे हैं। अब जिन गेम्स के प्लेयर्स अच्छे होंगे तो जो बार-बार हमेशा वही सुर्खियों में रहेगा, तो वो उसकी स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होगा या नहीं होगा? तो यही एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी यहाँ पर, यही एक वजह है बहुत बड़ी यहाँ पर कि यार हर एक बंदा, हर एक स्कूल चाहता है कि मैं अपना एक अच्छा दूँ, अपना बेस्ट दूँ, जिससे कि हमारा जो स्कूल है वो उस मैच को जीत पाए। तो इसी से जो स्पोर्ट का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। और कोई जो स्कूल है, कोई एक गेम है जिसमें प्लेयर्स ही अच्छे नहीं हैं, बस खींचातानी में जीत जाते हैं, तो उस स्कूल की वो उस स्पोर्ट की वैल्यू इसीलिए गिर जाती है यार कि वो ऐसे ऐसे ही खेल है बस, ठीक नहीं है। लेकिन जिसमें अच्छे से लोग खेलते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, अच्छे रूल्स रेगुलेशंस जो भी है, टेक्निक्स वगैरह, स्किल्स वगैरह, तो ही लोग मज़े से खेलते हैं ना। तो दैट्स वाज द थिंग, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। अब देखो, एक्सपीरियंस जो है वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, गेम हो या हमारी लाइफ हो, हमारी जॉब हो या कुछ भी हो, एक्सपीरियंस तो चाहिए भाई। एक्सपीरियंस हर एक फील्ड में ज़रूरी है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है ऐसा इस दुनिया में जहाँ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस हर जगह चाहिए, जॉब हो, बिजनेस हो, हमारा गेम हो, हमारी लाइफ हो, कुछ भी हो, एक्सपीरियंस इज़ मस्ट। सो अगर जब हम लोग गेम्स कराते हैं, बच्चों को खिलाते हैं उनको, तो उनको अंदर एक एक्सपीरियंस आता है, उसके अंदर एक तजुर्बा आता है, उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आती है कि उन्हें पता है कि किस गेम को किस तरह से खेलना चाहिए। जो भी टैक्टिस है, रूल्स रेगुलेशंस जो है सब पता होते हैं, एक्सपीरियंस आता है, जिससे कि वो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं और ईजिली कम्पीट कर पाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को दिखा पाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस भी देता है एक्स्ट्रामुरल्स। जब एक स्टूडेंट बहुत सारे लोगों के साथ खेलते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस तो आता है। जैसे कि बात करें, अगर एक स्टूडेंट है, पूरे एक उस मैच में सिर्फ 10 लोग खेल रहे हैं, तो कम एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि एक जो बच्चा है वो हर ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकता, तो उसको ज़्यादा क्वालिटीज़ भी नहीं आने वाली, ज़्यादा उसको वो मतलब टेक्निक्स वगैरह जो नहीं मिलेंगे। वहीं पर बहुत ज़्यादा लोग हैं,
बहुत ज़्यादा लोग खेलने वाले हैं, तो सबसे मिलेगा जानेगा, क्वालिटीज़ जो भी हैं उनके अंदर आएँगी, तो वहाँ से एक्सपीरियंस भी उसको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा रूल्स में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग-अलग स्कूलों के लोग आते हैं, जिससे कि हर एक बंदा अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाना चाहता है बहुत ही अच्छे से उस गेम को जीतने के लिए, और एक्सपीरियंस भी लेके आता है। फिर टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, यार ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब खेलेंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप की जो लाइक क्वालिटीज़ है वो तो डेवलप होगी ना, कि डिसिप्लिन कैसे हमें रखना है, रिस्पेक्ट दूसरों की कैसे करनी है, कर्टसी वगैरह, ये सारा कुछ है डेवलप में आ जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप के, ठीक है। फिर ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट, जो स्पोर्ट का बेस है, एक स्टैंडर्ड जैसे हम बात करें, उसका जो बेस है वो भी बड़ा हो जाता है। वो कैसे बड़ा हो जाता है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करें, जैसे यहाँ पे हमने बात की कि इस पूरे एरिए में 5 स्कूल हैं, ठीक है, 5 स्कूल हैं, या मान लो इतने स्कूल हैं, कितने हो गए 7 स्कूल्स। 7 स्कूल्स में से सिर्फ ये 4 स्कूल्स ही मैच खेलते हैं, कि इनको इनको इंटरेस्ट है खेलने के लिए, ये 3 नहीं खेलते, ठीक है, ये 3 मैच नहीं खेलते, ठीक है। तो ये 4 ही मैच खेलते हैं। अब हर बार इनको गिफ्ट मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, ट्रॉफीज़ मिलती हैं, ठीक है, पैसा मिलता है। तो अभी इनका क्या है, अभी इनका बेस छोटा है, इस पूरे एरिया में सिर्फ इतने ही लोग खेल रहे हैं, तो बेस छोटा है ना अभी। लेकिन जब ये जो 3 स्कूल हैं, फिर ये भी इस चीज़ों को देखते हैं कि यार इनको पैसा मिलता है, प्राइजेस मिल रहे हैं, ट्रॉफीज़ मिल रही है, जिससे कि ये अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहा है, और अच्छे से उनको नॉलेज भी दे पा रहा है, और बहुत सारे डोनेशंस मिल रहे हैं, जिससे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो इससे ये मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, इससे ये मोटिवेटेड होते हैं। फिर ये लोग चाहते हैं कि यार हम भी क्यों ना गेम में पार्टिसिपेट करें, और अच्छे से खेलें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, और अपने स्कूल को टॉप पर लेके आए, उसका नाम बनाएं, ठीक है, और हमको भी प्राइजेस मिले। तो इससे क्या है कि अब जब ये सभी मोटिवेटेड हो गए, तो सभी लोग खेलेंगे। तो अभी बेस छोटा था, अब बेस बड़ा नहीं हो गया। तो यही है कि ब्रॉड द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, जब बहुत सारे लोग खेलते हैं तो जो स्पोर्ट है उसका बेस भी बड़ा हो जाता है। फिर प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड टेक्निक्स। अब एक्स्ट्रा मुरल जो है, ठीक है, वो एक रूल्स रेगुलेशंस, जो भी नई नई टेक्निक्स है उनकी भी नॉलेज देता है बच्चों को, और जो भी खेलने वाले हैं उन प्लेयर्स को। जैसे कि बात करें हमारे यहाँ जो एरिया है, हमारा जो गांव है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, और कोई गेम होगा तो वॉलीबॉल, इससे ज़्यादा नहीं, 2 गेम तो मैं मानता हूँ, ठीक है। बाकी छोटे-मोटे गेम तो मज़े वाले जो गाँव वाले हैं वो तो आपको पता ही है, गिल्ली-डंडा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट जो बहुत सारे अच्छे गेम्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, है ना, टेबल टेनिस, ये नहीं जानते। अब लेट्स सपोज़ कि हमारे गाँव के आस-पास से एक टेबल टेनिस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया है, ठीक है। किसी को नहीं पता, बाहर से प्लेयर खेलने के लिए आ रहे हैं। अब जब लोग वहाँ को देखने जाएँगे, ठीक है, खेलने से नहीं होता, जब वहाँ पे लोग देखने जाएँगे, हम लोग भी जाएँगे, हमको ही नहीं पता, मेरे को ही नहीं पता टेबल टेनिस के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, सभी को हर एक चीज़ के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। अब वो देखने जाएँगे, हमारे गाँव के लोग सभी देखेंगे, यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो उन्हें नॉलेज मिलेगी। पहली बात तो ये गेम कैसा है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू किया गया, इसके रूल्स रेगुलेशंस, टेक्निक, स्किल सब कुछ आएगी कि नहीं आएगी। तो एक्सटर्नल यही है कि वो एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो खेलने वाले और देखने वाले सभी को उनकी टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है, कैसे डिसिप्लिन है, कैसे कोड ऑफ कंडक्ट्स है। तो ये था एक्स्ट्रामुरल्स, और अभी सिग्निफिकेंस तो रहेगी, ये भी पढ़ लेते हैं। तो वही है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्कूल्स शो देयर परफॉर्मेंस, कि हर एक स्कूल्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ, अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर खेलने वाले हैं। इसीलिए सभी स्कूल बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि उस मैच को जीत पाएँ, अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी होती है। फिर एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस, फिर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट टेक्निक्स, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, स्पोर्ट ये आ गया यहाँ से। इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज़ पार्टिसिपेट इन गेम्स, ये तो है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, देखो इसका पॉइंट जो है वो दोनों इंट्रामुरल से मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो है ये है, ठीक है, और ये वाला जो है ये है, ठीक है। तो वही बात है कि ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लो, आप सिग्निफिकेंस बना, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं ना, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको इंपॉर्टेंस में डाल दो, सिग्निफिकेंस में डाल दो, और इसमें कुछ ऐसी खराब चीज़ें भी होगी या आप इनके उल्टा जाके सोचो, ठीक है, उनको आप लिमिटेशन में डाल दो, डीमेरिट्स में डाल दो, ठीक है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना क्यों कर रहा है काम, जितना है आप उतना पढ़ो ना। तो एक्स्ट्रा मोरल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये थे सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस। अब हम लोग कुछ और थोड़ा टॉपिक रह गया, थोड़ा ही सा रह गया, जिसमें कि पढ़े कुछ रन्स के बारे में, कि यूनिटी में कैसे भागते हैं, या कुछ और किसी तरह कैसे भागते हैं, तो उनके बारे में चलो हम पढ़ लेते हैं कि रन्स जो है यानी कि दौड़ जो है वो कैसे हम लोग करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कुछ
स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम्स हैं जो भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम बेसिक बात करने वाले रन्स के बारे में कि हम दौड़ते हैं, वो किन किन वजहों से दौड़ते हैं। तो हमने एक छोटा सा एक परफॉर्मा बना के लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में नहीं लिखा, ठीक है, कि उससे एक सब कॉमन सेंस पे डिपेंड है, बस आप बुक से अच्छे से रीड लगा लेना, ठीक है, रीडिंग कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट आता है स्पोर्ट डे, ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे आपको पता है क्या है कि वो दिन जो कि हमने एक अपने गेम के लिए हमने उसको दिया हुआ कि ये इस दिन हम गेम खेलेंगे। तो जैसे हमारे स्कूल में कभी-कभी बच्चों को स्ट्रेस फ्री और एक बहुत ही अच्छा फ़ील कराने के लिए जो टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर और सभी लोग एक स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कि भाई इन दिन से 1 से लेके 10 दिन तक हम लोग स्पोर्ट डे बनाएँगे। बहुत सारे गेम्स जो हैं छोटे से लेके बड़े-बड़े गेम्स हम खेलेंगे। तो ये क्या वही है एक स्पोर्ट डे, ठीक है? यानी कि एम्पल अपॉर्च्युनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड टू टेक अ पार्ट इन एक्टिविटीज़, यानी कि हर एक जो बच्चा है, हर एक स्टूडेंट उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और स्ट्रेस फ्री हो और अच्छे से पढ़ाई करे और एकदम एजिलिटी के साथ और एकदम लाइक हैप्पीनेस, एंटरटेनिंग और हर एक चीज़ यानी कि जो कि उसके लिए अच्छी है, उसकी हेल्थ पर एकदम इफ़ेक्ट ना करे और अच्छे से वो पढ़ाई करे। इसलिए स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। हमारे स्कूल में तो एक ही बार हुआ था, ठीक है? उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था क्योंकि अलाउ नहीं था हम लोगों को, ठीक है? फिर स्कूल अथॉरिटीज़ आल्सो ले स्ट्रेस ऑन द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हो और आपके स्कूल में स्पोर्ट डे होता है कि नहीं होता है? आपने मनाया कभी नहीं मनाया? ठीक है? यानी फर्स्ट या कुछ आयोग किया है आपका तो वो अचीवमेंट बतानी है, ठीक है? अब बढ़ते हैं हेल्थ रन्स के बारे में। तो इट ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट, क्या लिख दिया भाई, HELT हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, यानी कि जो हेल्थ रन है तो इसमें हम लोग बेसिकली दौड़ते हैं जिससे कि हम लोग एक लाइक एक एडवाइस दे सके लोगों को जिससे कि वो लोग दौड़ें और अपने आप को एकदम हेल्थी और फिट रख सके जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इट ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ रन से क्या है कि हम लोग दौड़ते हैं जिससे कि हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके, हम कभी बीमार ना पड़े, हम लोग एकदम फिटनेस हम लोग कभी बीमार ना पड़ें और हम लोग एकदम अच्छे से फिट रहें, कोई बीमारी ना लगे और एकदम तंदुरुस्त एकदम जोश के साथ अपने काम को करें। तो इसलिए लड़ते हैं हेल्थ रन्स। फिर रन्स फॉर फन, रन फॉर फन, मज़े-मज़े के लिए दौड़ लेना। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ रिमेन हेल्थी एंड फिट। इसमें क्या है कि हम मज़े-मज़े के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे हम 10 दोस्त हैं, ठीक है? हम 10 दोस्त हैं और हम और आप सभी लोग, ठीक है? तो हम लोग रोज़ सुबह-सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे मस्ती में क्या दौड़ेंगे, एकदम फिट रहेंगे, बीमारियाँ नहीं लगेंगी और जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो एकदम बढ़िया से होगा, ठीक है, प्रॉपर। और हमारा माइंड भी रिलैक्स और हमारा माइंड भी एकदम रिलैक्स फ़ील करेगा, ठीक है? तो इसलिए हम दौड़ते हैं और हम जब 10 लोग दौड़ने जाते हैं, हम सारे दोस्त दौड़ने जाते हैं, पूरा ग्रुप है हमारा बहुत बड़ा, हम सभी दौड़ने जाते हैं। तो हमारे और सोसाइटी के जो बच्चे हैं और जो लोग हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके भी एक पास एक मैसेज आता है कि यार ये लोग इसलिए दौड़ रहे हैं, इसलिए ये दौड़ते हैं कि इनको एकदम बॉडी इनकी सही रहे और देखो कितने अच्छे हैं, कभी बीमार नहीं भी पड़ते, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, वो भी दौड़ेंगे। सो यही है कि रन फॉर फन, मज़े-मज़े के लिए दौड़ना। So it may be organized to motivate people to exercise regularly and stay healthy। लोगों को मोटिवेट करना है कि वो एकदम हेल्थी रहें, रोज़ एक्सरसाइज करें, सब कुछ। सो इसके लिए हम लोग करते हैं रन फॉर फन, यानी फन के लिए रन करना ठीक है। फिर है रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज। अब स्पेसिफिक कॉजेज मतलब कभी कभी कुछ मेजर कॉजेज होते हैं, उनके लिए हम अपनी रनिंग करते हैं। जैसे बात करें डिफेंस, ठीक है, जैसे किसी को इंडियन आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में, किसी को सीआरपीएफ में जाना है, किसी को पैरा कमांडो बनना है। तो भाई वो कह रहा है कि भाई आप क्यों यार दौड़ लगाते हो यार? यार भाई मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मेरी जान है इंडियन आर्मी, मुझे उसमें जाना है। तो वो उसके लिए दौड़ लगा रहा है। किसी को पैरा कमांडो बनना है, किसी को मार्कोस कमांडो बनना है। तो हमारी ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत ही प्राउडफुल पोस्ट है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक कॉजेज़। किसी को कोई बीमारी है, कैंसर है, तो डॉक्टर ने बोला आपको रोज़ 10 मिनट दौड़ लगानी चाहिए, तो वो उसके लिए दौड़ रहा है। किसी को एड्स है, तो वो उसके लिए दौड़ रहा है। तो मतलब कोई बीमारी के लिए दौड़ता है, कोई अपने करियर के लिए दौड़ता है। दैट इज़ फॉर रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज़। कोई स्पेसिफिक कॉज़ है, कोई मज़े के लिए नहीं दौड़ रहा वो। वो कहता है कि अगर भाई मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो फिर मैं नहीं दौड़ूँगा, बस मुझे वही करना है, इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरा मन है इसलिए वो दौड़ रहा है। इसमें एक कॉज़ है, स्पेसिफिक कॉज़ है उसका। फिर रन फॉर यूनिटी। अब यूनिटी के लिए दौड़ना कि लोगों को दिखाना कि हम लोग यूनाइट हैं, हम लोग एक साथ हैं सब लोग, तो उसके लिए दौड़ना। इट इज़ फॉर इट इज़ फॉर यूनिटी एंड पीस
among the people who different religions, ठीक है, यानी कि जो भी अलग अलग रिलीजन्स धर्म जाति के लोग हैं उन सबको एक साथ लेके आना और उनके सबके साथ शांति बना के और यूनिटी ला के दौड़ना, दैट इज रन फॉर यूनिटी। इट्स पर्पज में भी नेशनल, नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकता है जिसमें कि हम सब एक साथ दौड़ सकते हैं इंटरनेशनल और नेशनल बन के, जिससे कि ब्रदरहुड जो भाईचारा है वो आए। जैसे हमने कहा चलो आज से हम अमेरिका वाले हम सब दोस्त बन गए, आज से हम लोग दौड़ने चलेंगे, तो वो क्या है, रन फॉर यूनिटी, हम पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि हम दोनों एक साथ हैं। जैसे आज हमारा रशिया के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो वो क्या है, हम एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि सभी को हाँ भाई हम सब दोनों एक साथ हैं, एक साथ हर काम को करते हैं। तो दैट्स वाज द थिंग कि रन फॉर यूनिटी इसीलिए करते हैं। जैसे कभी कभी आपने स्ट्राइक की बात की, तो कोई स्ट्राइक हो गई, या जैसे बात करें हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो हिंदू और मुस्लिम में ज़्यादा ही वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सब एक नारे लगा के आ गए, ठीक है, मूवमेंट लेके आ गए, उन्होंने रोडों पे चल रहे हैं, हाँ दिखा रहे हैं कि हम लोग यूनिटी में हैं। मुस्लिम्स लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग यूनिटी में हैं, हम लोग एक साथ हैं, हम सब मुस्लिम भाई एक साथ हैं, हम सब हिंदू भाई एक साथ हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो रन फॉर यूनिटी है, वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम अपने हिंदू रिलीजन को लेके चल रहे हैं, हम साथ हैं, हम अपने मुस्लिम रिलीजन को लेके चल रहे हैं, हम मुस्लिम के साथ हैं। तो दैट्स इज थिंग कि यार देखो हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना, ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम बाद में, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, ठीक है ना। तो हमको पहले हमारे इस देश ने जन्म दिया है, अगर इसी ने नहीं हमको रखा होता तो हम कहाँ होते, तो ना तो हम हिंदू रहते, ना ही हम मुसलमान होते, ना ही सिख ना ईसाई। तो हम सब भाई हैं और सबको एक साथ ही रह के चलना है, हम सबको अपना देश जो है अच्छा बना के चलना है, ठीक है। अगर हम इन सभी चीज़ों पे लड़ते रहेंगे, ठीक है ना, धर्म जाति के, तो और जो देश है ना वो इन्हीं सब का मजाक बनाएंगे, हम सबका ही मजाक बनाएंगे हमारे देश का, और फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और हम सब इन्हीं चीज़ों के पड़े पड़े रहेंगे, ठीक है। हम बहुत सालों से इन्हीं सभी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, 400-500 हज़ार सालों से हम इन्हीं सभी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, और देश आपने पता है कहाँ गुलाम हुआ, ठीक है। किन-किन्हों ने, राजाओं ने शासन किया हमारे ऊपर इसी वजह से, क्योंकि हम कभी यूनाइट ही नहीं हुए, हम एक साथ ही नहीं हुए। इसलिए भाई हम सब लोग, कोई ना हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है, हम सब भाई-भाई हैं, ठीक है। तो एक साथ सबको रह के चलना है और दिखाना है कि हम सब भाई हैं, हम अलग नहीं हैं, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम मत छोड़ दो यार, ये आजकल बहुत चल रहा है, सब बेकार है, हम सब भाई-भाई हैं, तो एक साथ रह के काम करना है, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए सब एक साथ रह के चलो, सब लोग भाई पहले हैं, तो वो सब बाद में, एक साथ रहोगे तो ही काम होने वाला है, क्योंकि पढ़ाया जाता है एकता में बहुत पावर है। हमको क्लास फर्स्ट में ही पढ़ा दिया जाता है, क्लास फर्स्ट में ही मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। क्योंकि देखो छोटे पर ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि यार वो सब आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करें, जाने पहचाने और लोगों को बताएं। क्या पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बताया जाता है ना, इसीलिए बताया, इसलिए नहीं बताया गया कि वो पढ़ लो, एग्जाम में ले आओ, नंबर लेके आओ, उसे छोड़ दो, इसलिए नहीं बताया गया वो इसीलिए बताया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, ठीक है। और लेकिन बचपन में तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े आके भूल जाते हैं, और ये इधर जो लोग हैं ना बेकार, जो हम सबको बहकाने में पड़े हैं, हमारे धर्म को और हमारे सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को बहकाने में पड़े ना, देश को बर्बाद करने में, वो ये काम कराते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई हिंदू किसी का दुश्मन नहीं है, कोई मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। बट कुछ लोग हैं इन सबके बीच, कुछ ही लोग हैं जो पूरे ही सभी को बर्बाद करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, यहाँ पर ये क्लास है हमारी। सो रन फॉर यूनिटी यही है कि वो सब लोग एक स्ट्राइक के लिए अपना ये दिखाते हैं कि हाँ हम लोग यूनाइट हैं, हम लोग एक साथ हैं, ठीक है। तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। जब साथ रहेंगे तभी बनेगा भारत, ठीक है, तभी भारत हमारा बनेगा, ठीक है। तो चलो फिर ये जो क्लास है हमारी इधर ही फिनिश होती है। द नेम क्या था इसका, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको फिर से बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस सब कुछ, और जो भी टूर्नामेंट्स है उनकी कुछ कमेटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लेना, और टूर्नामेंट्स में दो ही इंपॉर्टेंट है, लीग एंड नॉकआउट। और फिर इसी क्लास को हम लोग इधर फिनिश करते हैं, और थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। और इसी के साथ हम लोग अपनी इस क्लास को इधर फिनिश करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और तब तक के लिए चलते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना, और जय श्री राम।